स्वागत करती हूँ आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। दोस्तों, ये वीडियो कंगना रनौत के बारे में है। वही कंगना रनौत जिसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में मंडी लोकसभा सीट से उतारा गया और विक्रमादित्य भूतपूर्व हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे को 74,000 वोटों की मार्जिन से हराने का काम कंगना रनौत ने किया था। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी महान है कंगना रनौत। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार टिकट दिया और इस पहली बार टिकट लेने में कमाल धमाल और इतने मार्जिन से जीत हासिल कर ली। लेकिन आपको बता दूं, कंगना रनौत में इतना ज्ञान है दोस्तों कि उन्हें ऐसा लगता है कि 2014 के बाद असल आजादी मिली। यही कंगना रनौत को तथ्य नहीं पता कि वामपंथी के नेता कौन है, दक्षिणपंथी के नेता कौन है। और यही कंगना रनौत बीच एयरपोर्ट में थप्पड़ भी खा जाती है, किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बताने से परहेज नहीं करती। और ये कंगना रनौत तो सोनू सूद और शंकराचार्य तक को हिंदू विरोधी बता देती है। महान है कंगना दीदी। लेकिन आज कंगना रनौत की इस महानता पर अंकुश लग गया है और उनकी सदस्यता पर अब काले बादल मंडरा रहे हैं। जी हाँ, कंगना रनौत की सदस्यता किसी भी पल जा सकती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कंगना रनौत की धज्जियां किस तरीके से संसद में उड़ी है। स्क्रीन पर नजर डालिए। कांग्रेस की इस युवा सांसद ने बीजेपी और कंगना की ऐसी धुलाई की, तालियों से गूंज उठा सदन। क्या है खबर, देखिए। मैं बात कर रही हूं प्रणीति शिंदे की। वही प्रणीति शिंदे जो महाराष्ट्र के सोलापुर से सांसद बनी है। क्या कहा है उन्होंने कंगना पर। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने कहा है कि बीजेपी के लोग जब दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो इनको महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मुताबिक 2000 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। खैर, आप कितनी भी कोशिश कीजिए लेकिन इस सच्चाई को नहीं टाल सकते कि आज जो भारत चांद पर पहुंचा उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू ने ही रखी थी। यानी संसद में एक दलित नेत्री अपमान कर देती है कंगना रनौत का और कंगना को कुछ बोलते नहीं बनता। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प है कि आज कंगना रनौत ने जो संसद में हरकत की है उसे सुनकर ऐसा लगा कि कंगना अपने ही पार्टी का बंटाधार कर देगी, एकदम पार्टी को ही हराने पे, पार्टी को आईना दिखाने में और पार्टी को भिगो भिगो के मार रही है। अब आप सोचेंगे जिस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, जितवाया, उसी पार्टी के खिलाफ साजिश रच रही है। आपको बता दूं कि कंगना रनौत कुछ होश में नहीं कर रही और ना जानबूझकर कर रही है, लेकिन इतनी महान है और ज्ञान के इतने अपार है कंगना के पास कि फिर से अपने ज्ञान का एक परचम लहरा दिया। देखिए, संसद में खुद वो ट्वीट करती है। क्या लिखा है उन्होंने। आज पार्लियामेंट में मंडी हिमाचल प्रदेश के विषय में बात रखने का पहला मौका मिला। अब आपको बता दूं कि संसद में कंगना रनौत कहती है तो ये कह देती है कि हिमाचल प्रदेश में जो कारीगर है, जो मंडी के कारीगर है, उनको महत्वता नहीं दी जा रही और उनके विकास के लिए कुछ करना चाहिए। याद है आपको, एक स्कीम लाई गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिसमें मोदी जी बार बार कह रहे थे कि जो कारीगर है, छोटे छोटे लोग है, स्किल्ड वर्कर्स है, उनके उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा। और यहाँ पर कंगना कह रही है कि कार्य किया ही नहीं जा रहा है और मंडी में जो कारीगर है उनके प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी एक तरफ से कंगना ने पोल बट्टी खोल दी है बीजेपी की और केंद्र नेतृत्व की। अब आप ये भी तर्क दे सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो राज्य सरकार कांग्रेस की है। तो आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस से पहले भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तो अगर राज्य सरकार कांग्रेस की है लेकिन उनको कौन फंड अलॉट करेगा? केंद्र सरकार। केंद्र में कौन है? नरेंद्र मोदी। यानी गुजरात लॉबी एक तरफ ये दावा कर देती है कि कारीगरों के उत्थान के लिए कार्य किए जाएंगे और कार्य नहीं होते हैं, ये बात खुद इनकी सांसद पोल पट्टी खोल के रख देती है। खैर, अब आते हैं असल विषय पर और ये असल विषय है दोस्तों कि कंगना रनौत के सर पर जो है अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और आज मुझे लग रहा है कि जैसा इन्होंने ट्वीट किया ना कि पहली बार मैंने संसद में बोला, ऐसा लग रहा है कि अब ये इनका लास्ट बार ही संसद में बोलना होगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। क्या खबर है लल्लन टॉप की, देखिए, स्क्रीन पर नजर डालिए। कंगना रनौत की सांसदी जा सकती है अगर कोर्ट में साबित हो गई ये बात। कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती दी गई है। वन विभाग के एक पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उनके नॉमिनेशन को गलत तरीके से रद्द किया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो कंगना की जगह वो चुनाव जीत सकते थे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 में भी इस बारे में बताया गया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सूरत में, इंदौर में, खुद वाराणसी में, जहां से प्रधानमंत्री मोदी खड़े होते हैं हमेशा, जो मोदी जी का सेफ सीट माना जाता है, वहां से इस बार मोदी जी भी बहुत ज्यादा घबराए हुए गए थे। अब देखिए ना,
स्टैंड अप कॉमेडियन श्याम रंगीला तक के नामांकन फॉर्म को केवल इसलिए रद्द कर दिया जाता है कि वो 2 मिनट लेट सबमिट करते हैं। बताइए, ये एक कारण बता दिया जाता है। इससे पूर्व भी जब श्याम रंगीला आते हैं तो उन्हें नई नई कहानी बनाकर वापस मोड़ दिया जाता है। यानी प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र वाराणसी से घबराए थे तो आप समझ सकते हैं कि बाकी क्षेत्रों का क्या ही हाल होगा, जहां सूरत में नवनिर्वाचित यानी कोई इलेक्शन नहीं कराया जाता है और ईडी सीबीआई के प्रयोग से विपक्ष को डरा दिया जाता है कि आप अपना नामांकन वापस ले लो, नहीं तो आपके घर में छापे मरवा दिए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को बिना चुनाव के लोकतंत्र की हत्या करने वाली है मोदी ने मंडी तक को नहीं छोड़ा। और देखिए, मंडी से जो खबर आई है, एक व्यक्ति है किन्नौर से और वो बता रहे हैं कि कैसे वो कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उनके नामांकन को खारिज कर दिया गया। वो वन विभाग के डिपार्टमेंट में है और उन्होंने तमाम जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तमाम जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट होते हैं, कागजात होते हैं, उन्होंने वो सारे कागजात भरे। बावजूद इसके उनका नामांकन पत्र केवल इसलिए खारिज कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी आश्वस्त नहीं थी, कंगना रनौत आश्वस्त नहीं थी और बीजेपी को इतना ज्यादा भय था कि एक आम आदमी जो है वो कंगना रनौत पर भारी न पड़ जाए और यहाँ पर बीजेपी का घोर बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए उनके टिकट को काटने का काम यहाँ पर किया जाता है। टिकट काटना क्या, नामांकन फॉर्म तक खारिज कर दिया जाता है। और अब ये व्यक्ति ये दावा कर रहे हैं, इनका नाम लेखराम है और ये दावा कर रहे हैं कि कंगना के खिलाफ अगर वो चुनावी मैदान में आते तो वो कंगना को हरा देते। इसके खिलाफ उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका डाली है और इस याचिका को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है और कंगना रनौत के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब देने के लिए कंगना के पास 21 अगस्त तक का समय है। अगर इस 21 अगस्त तक के इस फ्रेमवर्क में कंगना जवाब दे देती है और ये जवाब संतोषजनक होता है तो यहाँ पर हाईकोर्ट जो है राहत दे सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बहुत कम आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि जो दावे पेश किए गए हैं, जो प्रमाण साक्ष्य के रूप में हाईकोर्ट में याचिका के साथ दिए गए हैं, सबमिट किए गए हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि मंडी के चुनाव में धांधली हुई है और धांधली इस तरीके से हुई है कि चुनाव में आम लोगों को जो निर्दलीय खड़ा होना चाहते थे उनको खड़े ही नहीं होने दिया गया। सोचिए, मंडी से हाल है सूरत, इंदौर, वाराणसी, लखनऊ, तमाम जगह से कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर ही रही थी कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेचर को कभी खारिज कर दिया जाता है। चुनाव में भी किस तरीके से कभी बस्ता जो है समाजवादी पार्टी का नाले में पड़ा मिलता है, कभी पर्ची नाले में पड़ी हुई मिलती है, कभी जो पूल पर पुलिंग एजेंट होता है वो बीजेपी का निकलता है। बताइए, इस तरीके की धांधलीबाजी सामने जो है अब आ रही है। मतलब अब ये जो याचिकाकर्ता, अभी तो केवल मंडी से कंगना रनौत का यहाँ पर पोल खुला है, अब आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि और कहां कहां इस धांधलीबाज पार्टी ने धांधली की है और इससे एक बात साफ हो जाएगी। देखिए, श्याम रंगीला के उदाहरण में इसलिए आपको बार बार दे रही हूँ कि श्याम रंगीला ने बकायदा बार बार ये बात कही थी कि नामांकन फॉर्म को बार बार रद्द किया जा रहा है। मतलब जहां से प्रधानमंत्री हमेशा चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, वहां पर भी इस बार इतने भारी मार्जिन से मोदी जी जीते भी नहीं। इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? इसका कारण ये है कि इस चुनाव में आम आदमी को, निर्दलीय को रोका जा रहा है कि वो चुनाव में शिरकत कर सके, क्योंकि मोदी जी को अगर अपने ही लोकसभा क्षेत्र से डर है तो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में क्या ही हाल होगा, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, इस वीडियो का अगर मैं सार आपको बताऊं तो कुल रूप से यही है कि अब कंगना की सदस्यता जाने का ऐसा खतरा मंडरा रहा है और ये केवल कंगना की नहीं, अगर कंगना की सदस्यता रद्द हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप पे कच्चा चिट्टा खुलने का काम और भी होगा। और कितने सांसद हैं जिन्हें गलत रूप से जितवाया गया और कितने लोग हैं जिनके नाम को खारिज कर दिया गया, नामांकन पत्र नहीं स्वीकार किया गया, वो तमाम भेद जो है भारतीय जनता पार्टी का खुल जाएगा। और ऐसे अगर ऐसा होता है तो अब भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी वाली सरकार के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। क्या लगता है आपको? एक तरफ कंगना अपनी ही पार्टी का बेड़ा गर्क करती है, संसद में पोल पट्टी खोल देती है और दूसरी तरफ अब इस तरीके के बादल कंगना के सर पर मंडरा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।